नमस्ते। मैं सुहासी हूँ, सुहासी धामी, और इन्होंने तो मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सीरियल देखते हैं उस गेटअप में हम अलग दिखते हैं, और अभी आप देख रहे हो शायद उस गेटअप में मैं अलग लग रही हूँ। तो अ, मेरे बाल छोटे हैं, यूजुअली हीरोइंस के बाल लंबे होते हैं और जूड़ा होता है वगैरह, पर ऐसा है नहीं। तो वेलकम आप सबका। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मेरी जर्नी कैसी रही है। सबके सबके जैसी जर्नी स्टार्ट होती है वैसे ही बहुत सारे ऑडिशंस देने पड़ते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। पर कॉन्फिडेंस और पेशेंस। तो मैं अपने जर्नी के बारे में बताती हूँ। मैं शुरू से ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी करिकुलर एक्टिविटीज़ में। मतलब जब से मैं आई थिंक 7th स्टैंडर्ड से मैं डांस और म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्टेड थी। तो मैंने भरतनाट्यम सीखा है, मैंने क्लासिकल सिंगिंग किया है, बट उसको परस्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैं एक्टिंग में शिफ्ट हो गई। और कॉलेज भी मैं मिठी बाई में, आई डोंट नो, आप लोग शायद आउट ऑफ बॉम्बे वगैरह से होंगे, आई एम श्योर। तो यहाँ पे एक कॉलेज है मिठी बाई जो करिकुलर्स के लिए बहुत फेमस था, जैसे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उसके लिए बहुत फेमस था। तो मैं वहाँ पढ़ी क्योंकि मुझे डांस और म्यूज़िक और थिएटर में बहुत इंटरेस्ट रहा है। फिर वहाँ पे एक, पता नहीं आपको, चेहरे तो आप सबके काफ़ी यंग है इसीलिए मुझे नहीं पता कि आप जानते होंगे कि नहीं, बट चैनल वी पॉप स्टार्स करके एक रियलिटी शो था पहला, चैनल वी का। एक गाना आया था, चंद की चाचा ने चंद की चाची को चांदी, वो वाला गाना वो उन्होंने गाया था। तो उसमें मैं फाइनल 8 में सिलेक्ट हुई थी, फिर फाइनल 4 में नहीं हो पाई। तो उधर जो एक्सपीरियंस रहा ना मेरा कंपटीशन का, रियलिटी शो का, डांस म्यूज़िक एज अ परफॉर्मर, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ से मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि तुम्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए, तो वहाँ से मैं शिफ्ट हुई एक्टिंग में। और काफ़ी सारे ऑडिशंस ऑफ कोर्स मैंने दिए। मेरा एक रेशियो था कि 30 ऑडिशंस में एक काम मिलता है, तब तो मैं एड्स ही करती थी बस। तो 30 ऑडिशन दो और एक काम मिलेगा, ऐसा मैंने रेशियो अपने आप को बनाया था ताकि मैं 30 ऑडिशंस दूँ बिना फील किए कि अरे मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा। तो ये मेरा रेशियो बना था। इनफैक्ट तब मेरा ऐसा भी था कि जहाँ मुझे लगे कि मुझे ये ऐड तो मिलनी ही चाहिए, वहाँ पे मेरा एक ग्रीन कलर का ड्रेस था, मैं वही पहन के जाती थी। तो ऐसा हो गया था, ऐसे हम अपने आप को ना, ये सब खेल होते हैं, दिमाग के खेल, वो सब करते हैं ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो वैसे मैं काफ़ी करती थी। और फिर शक्ति करके एक डीडी पे एक सीरियल आती थी, उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, तो वो मैंने किया। फिर कभी हाँ कभी ना में एक छोटा सा रोल मिला था। तो मेरा पहले से वैसा नहीं था कि मुझे सिर्फ लीड रोल्स करने हैं, क्योंकि स्कोप नहीं था उतना पहले। आजकल तो बहुत स्कोप है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है और सीरियल्स भी, चैनल्स भी कितने सारे आ गए, पहले इतने चैनल्स थे नहीं। तो एक प्रोसेस होता है जाने का कि अच्छा चलो थोड़ा बहुत एक्टिंग, तो छोटे रोल्स करो, छोटे रोल्स में सीखो। क्योंकि मैं एक्टिंग स्कूल में नहीं गई थी, मैंने, मेरे पास डांस का, स्टेज का एक्सपीरियंस था, एज इन डांस स्टेज पे करते हुए वैसा एक्सप्रेशंस का एक्सपीरियंस था, बट मैंने एक्टिंग के कोई क्लासेस नहीं किए या मैंने कोई कोर्स नहीं किया। पर क्योंकि मैंने इतना डांसिंग किया हुआ था और भरतनाट्यम वगैरह में एक्सप्रेशंस वगैरह, इमोशंस की आपको काफ़ी सिखाया जाता है, इसीलिए कहीं मुझे वो हेल्प कर गया। तो बाकी तो मैंने करते करते ही मैं सीखी हूँ।
पहले छोटा रोल, फिर थोड़ा सा उससे बड़ा रोल, फिर उससे बड़ा रोल, और फिर धीरे 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 करके एक लीड रोल पे पहुंची। तो एज ए लीड एक चाबी है पड़ोस में, वरुण बडोला और मेरा उसमें एक प्ले है, एक फूल चार माली, जो काफ़ी फेमस प्ले रहा है। अगर कोई दिल्ली का हो तो उनको शायद पता होगा थिएटर का। तो उसका उन्होंने बनाया था एक सीरियल, जो वीकली सीरियल था। बट वो एक मेरा बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उसमें इतने अच्छे एक्टर्स थे, और वरुण हिमसेल्फ इज़ अ फाइन, वेरी फाइन एक्टर। उसमें जो एक्सपीरियंसेस रहे ना, वहाँ से मैं बहुत सीखी। कई बार क्या होता है ना कि आप बुक जितना भी पढ़ लो, बुक पढ़ना इज़ नेवर अ वेस्ट, बट कई बार ये होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ फाइनली व्हाट मैटर्स। कि बुक पढ़ने के बाद आपने अच्छा चलो सब याद कर लिया, बट जब कैमरा के सामने आते हैं तब सब भूल जाते हैं। ऐसा तो कई बार होता है कि हमारे साथ अभी भी होता है कि लाइन्स हम 3 दिन से याद कर रहे हैं। अगर थैंकफुली अगर आपको स्क्रिप्ट 3 दिन पहले अगर मिल गई हो तो 3 दिन से याद करें, पर जब सामने सर बोलते हैं एक्शन तो आप सब भूल जाते हो। तो ऐसा तो होता है, और ये तो हमेशा रहने वाला है। और कई बार लाइन्स ऊपर नीचे हो जाती है, याद नहीं रहती है। कोई अगर आप ये कैमरा है, कोई सामने से निकल रहा हो तो ध्यान उधर चला जाता है, वापस टेक करने पड़ते हैं, वो सब तो होता रहता है। वहाँ से मैं बहुत सारा सीखी कि कैसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, कैसे डायरेक्ट स्क्रिप्ट कुछ आई है और डायरेक्टर ने अपना एक परसेप्शन है उसका, और उसने पूरा सीन ही बदल दिया, और वो सीन कितना प्यारा उभर के बाहर आया। वो एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मुझे यहाँ मैं घर घर खेली एक शो मिला, जो मेरा अब तक का सबसे लंबा शो है, और मुझे जितना भी कुछ इंडस्ट्री में मिला है वो उस शो के वजह से मिला है, जो राजश्री का शो है और वो करीब 3.25 साल चला जी टीवी पर। और उसमें मेरा वो पहला डेली सोप था। तो उसमें जो बोलते हैं ना, उस वक्त वो वक्त भी ऐसा था जब सारी हीरोइंस, मेनली थैंकफुली टीवी सीरियल्स में विमेन ओरिएंटेड काफ़ी अच्छा रोल होता है विमेन का, औरतों का। तो उसमें मुझे एक्चुअल एक फील मिला, जो हमें बोलते हैं ना कि सब वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट का, और अभी स्क्रिप्ट आई और डायरेक्टर ने बोला चलो 1 ही मिनट में पढ़ लो सीन और अभी परफॉर्म करो। तो वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना कि कैसे उसको हैंडल करना है, क्योंकि टेलीकास्ट रुका हुआ है। ये डेली सोप की ये क्या बोलते हैं, खासियत हो या उसको क्या बोलो पता नहीं, बट अभी आया स्क्रिप्ट, अभी परफॉर्म करना है, और आधे घंटे में वो चैनल पे जाना है और वो टेलीकास्ट होना है। तो इतनी जल्दी जल्दी कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढालो, कैसे सामने का एक्शन रिएक्शन कैसे संभालो। अगर आपको स्क्रिप्ट याद है, सामने वाले को नहीं याद है, लेकिन आपका क्लोज चल रहा है, तो उस चीज़ को कैसे आप संभालो, कैसे अपने फेस पे वो एक्सप्रेशन ना आने दो, ताकि जल्दी जल्दी टेक हो जाए। डेली सोप में तो यही होता है कि आपको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि सब बहुत प्रेशर में चल रहा होता है। 10 घंटे कभी आपको बाहर जाना हो, 12 घंटे तो होते ही हैं काम करने के, पर कभी कभी टेलीकास्ट के वजह से किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो वो लेट आया इंसान, किसी को ट्रैफिक मिल गया, वो सब अफेक्ट करता है। एक इंसान भी लेट हो तो पूरी यूनिट रुकती है उसके लिए। तो ये कैसे हैंडल करना है इसको, कैसे फैमिली को थोड़ा सा पीछे छोड़ देना पड़ता है अगर आपको इसमें आगे कुछ परस्यू करना है, क्योंकि ये जो जॉब है वो आपसे मोर देन 100% मांगता है। तो उस वक्त सोशलाइजिंग, फ्रेंड्स, ये पार्टी करना, पिक्चर के लिए जाना, वो सब भूल जाना चाहिए। आपका ये वक्त है, अगर आपको कोई अच्छा रोल मिला है तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। तो वही मैंने किया, और वो शो अच्छा खासा चल गया। उसके बाद तो मैंने गैप ले लिया था, और उस शो के वजह से मुझे बहुत बहुत मिला
एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, अमेरिका और ऐसी सारी जगह मुझे जाने का मौका मिला जहाँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और लोगों ने ये शो इतना पसंद किया कि पहली बार मैंने वो देखा फैंस क्या होता है, फैंस आपके लिए क्या कर सकते हैं। जो मैं अगर गाड़ी में जा रही हूँ, सबसे मिल के धन्यवाद करके सबसे जा रही हूँ, तो पीछे पीछे ऐसे बच्चे फैन सब भाग रहे हैं, कैसे कितना प्यार मिला है मुझे उस शो के वजह से। तो वो एक मेरा बहुत बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैंने हाउसवाइफ एक जी का दूसरा शो किया, फिर मैंने महादेव में पार्वती का रोल किया। एक आई थिंक पार्वती काफ़ी चेंज हुई थी, तो मैं वो लास्ट वाली पार्वती थी जिस महादेव जब ख़त्म हुआ तभी भी आई थिंक 9-10 महीने मैंने वो रोल किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरा बेटा हुआ उसके बाद, और उसके वो बेटा मेरा करीब 1.5-2 साल का था, तब मैंने आपके आ जाने से करके एक शो किया, वो भी जी के लिए किया। वो शो एक बहुत अलग शो था जिसमें मैं एक 40 इयर्स की लेडी प्ले कर रही हूँ, और एक 24 साल का लड़का मुझसे प्यार कर बैठता है, और फिर हम कैसे डील करते हैं सोसाइटी से, फिर कैसे फाइनली कैसे शादी होती है, और कैसे कितने प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। एक 42 और 24 ये एज गैप की वजह से, और कैसे सक्सेसफुल मैरिज हुई हमारी, वो सब। तो एक अच्छी एक जर्नी रही है जहाँ पे मैंने काफ़ी अलग टाइप के रोल्स किए। माइथो भी कर लिया, एक अलग लव स्टोरी कर ली, एक नॉर्मल लव स्टोरी कर ली, फिर रात होने को है जो मैंने किया था वो एक भूत वाला शो था, हॉरर, वो भी कर लिया। मैंने साउथ की 2 फिल्म्स की है जो तब ऑफ कोर्स पहले की, तो वो भी मैंने की। तो काफ़ी एक फुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा। प्लस मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे बेटा है अभी मेरा 7 साल का, वो भी जब मैं टीवी पे आती हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, अरे मम्मा, अरे पेपर में अगर कभी कोई आर्टिकल आ गया तो अच्छा अच्छा मज़ा आता है। जब आपको फेम ऐसी एक चीज़ है कि उसके लिए स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ता है, स्ट्रगल नहीं, मेहनत बोलते हैं उसको, स्ट्रगल नहीं बोलना चाहूँगी, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जब वो मिलती है ना तो बहुत मज़ा आता है। उसके पर्क्स, अच्छे शोज़ करने के पर्क्स इतने मिलते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, आपको उस नाम से जाना जाते हैं। आभा, जो मुझे आज तक लोग आभा आभा करके बुलाते हैं, क्योंकि वो मेरी यहाँ में घर घर खेली सीरियल बहुत फेमस हो गई थी। और ऐसे कैरेक्टर्स भी प्ले करने का मौका मिलता है जो आपको ऐसा लगता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, कि ऐसा कैरेक्टर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन आप अगर आसपास आप आँख खोल के देखें ना कि कितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, तो कभी हम किसी के साथ काम कर रहे होते हैं और उसका कुछ ऐसे लिख के आया आता है कि अच्छा ये कैरेक्टर ने उस पर पानी गिरा दिया, या उस पर एसिड गिरा दिया, या जो भी। तो हमें ऐसा लगता है कई बार कि ऐसा कुछ कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हम अगर आँख खोल के देखें, न्यूज़पेपर पढ़े, टीवी देखे ना, न्यूज़ वगैरह, तो ऐसे होते हैं एक्सपीरियंसेस। तो अगर आँख खोल के हम कैरेक्टर्स को देखें ना एज कैरेक्टर्स, कि आपकी जो चाची है, मामी है, दादा है, नेबर्स हैं, उनको अगर देखें और उनको ऑब्ज़र्व करें ना, जज मत करें, ऑब्ज़र्व करें, तो आप वहाँ से बहुत पिकअप कर सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है, मुझे बहुत मज़ा आता है उसके साथ, जिससे हर माँ को आता है, और मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। और बस यही है, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। अब आपको कोई सवाल पूछने हैं तो मैं यहीं हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए। मैम, आपका नाटक जो था ना घर घर खेली, वो सबसे पहले हम लोग देखते थे दीदी लोग के साथ बैठ के, हम छोटे थे ना तब। अरे थैंक यू। बहुत अच्छा लगता था।
मैम मेरा क्वेश्चन था ना कि आप जब शुरू किए थे तो आपको भी लगता होगा कि ये होगा कि नहीं और फीलिंग जैसे कि पहले ही नहीं आता है, स्क्रिप्ट तो याद हो जाता है, लेकिन फीलिंग नहीं आती है, वो कैसे आएगी? हाँ, वो तो डर लगना ही है, उस डर से मत भागिए। वो डर को एक्सेप्ट करिए कि ये तो डर लगना ही लगना है। वो डर को मैं कंट्रोल करके कैसे अपने इमोशन बाहर निकालूं? क्योंकि आज भी अगर सर एक्शन बोलते हैं ना, तो हमें भी लगता है कि वो लाइन हमसे बाहर आएगी कि नहीं, सही तरीके से जैसे हमने प्रैक्टिस की वो आएगी कि नहीं। पर अभी क्या है, हमें वो इमोशन, वो डर को कैसे एक्सेप्ट करके फिर भी वो इमोशन कैसे बाहर लाना है, वो एक्सपीरियंस से आता है। जैसे कि कैरेक्टर को समझना वो भी मुश्किल ना होता है जल्दी से, नहीं समझ पाते अभी। नहीं समझ पाते, और इतने जल्दी शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे। वो इसके लिए ना छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर करके फिर समझ में आता है, या ऑब्जर्व कर करके समझ में आता है। आपके घर में अगर आपकी दादी है या कोई छोटा बच्चा है, या तो उनको आप ऑब्जर्व ही करते रहें कि अच्छा ये पैर क्यों बार बार उठा रहा है, या ये हाथ इसको आदत है ऐसे ऐसे कुछ करने की, या आदत है ऐसे ऐसे कुछ करने की। वो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, उसको ऑब्जर्व करके ना कैरेक्टर बनता है। तो वो एक्सपीरियंस से आता है। अभी प्रेशर मत दीजिए अपने आप को कि अभी मैं एकदम परफेक्ट सब समझ जाऊंगी, नहीं, धीरे धीरे होता है, ये एक्सपीरियंस से आता है। और मन छोटा ना करें। होता है, टाइम लगता है, पर हो जाता है धीरे धीरे। तो मैम बहुत बार क्या होता है ना कि चलो प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ओके, बट बहुत बार माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम कैसे दूर करें? नेगेटिव थॉट्स तो आने ही हैं, क्योंकि हम हमेशा एक सवाल पूछते रहते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी है अपने आप को डाउट करना कि ये सही कर रहा हूँ, ये करना चाहिए कि नहीं, मेरा आगे कुछ होगा कि नहीं, या सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। ये सब तो आने ही हैं, पर कोशिश तो करनी है ना। आपने डिसाइड किया है कि चलो मुझे एक्टिंग में आगे कुछ करना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो उस चीज़ को देना पड़ेगा। मतलब आप सोच के रखें कि भाई इतने साल में अपने एक्टिंग करियर के पीछे डालने वाला हूँ, और उसको अब आप कोशिश ही करते रहिए। हो सकता है आपको 5 साल में इतना न मिले जितना आपने सोच के रखा था, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। ऐसा ना हो कि आप 40 साल के हो जाओ फिर आप सोचो कि अरे यार मैं थोड़ा और कोशिश कर लेता। तो नेगेटिव थॉट्स तो आने ही, और वो हर हर आप अगर अपने पास्ट में जाएंगे ना, आपके साथ जो हो चुका है उसमें भी आपने अगर कुछ किया है तो उसमें भी पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अगर आप जाके सोचेंगे उसके बारे में, तो नेगेटिव थॉट्स तो हर किसी में, इंसान की फितरत ही है, ये पहले नेगेटिव सोचता है। तो वो तो आना ही आना है, बट उसको कैसे हम ओवरकम करते हैं और कैसे फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द होल फन बोलते हैं ना, उसमें एक एक जर्नी है वो। तो वो हमें कोशिश तो करते ही रहनी है। उसको ऐसा ना करें कि अच्छा हाँ मैं नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचूंगा, मैं बंद कर देता हूँ, अपना नेगेटिव साइड बंद कर देता हूँ। वैसा नहीं होगा। आप ये नेगेटिव थॉट्स आने ही आने हैं, उसके साथ भी हमें कैसे ऑडिशंस देने हैं, उसके साथ भी हमें कैसे कोशिश करनी है, वो हमें करना है। 100% अपना जब स्क्रीन पे आते हैं ना, तब अपना 100% कैसे देना है। उसके पहले हम कितने ही नेगेटिव थॉट्स करें कि अरे होगा नहीं होगा, लाइंस भूलूंगा नहीं भूलूंगा, पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, वो सब कैमरा के पीछे। कैमरा के सामने जब आए तब अपना 100% दें। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि बहुत बार डायलॉग बोलते समय ना फंबल हो जाता है ना, तो इसके लिए मतलब कुछ टिप्स दे सकते हैं? इसके लिए तो क्या प्रैक्टिस ही है, क्योंकि फंबल तो अभी भी होता है, हमसे भी होते हैं फंबल्स। 15 साल एक्टिंग करने के बाद भी फंबल होते हैं, थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ब्लम ऐसे निकल जाते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस ही है, और प्रैक्टिस, कई बार प्रैक्टिस करने के बाद भी फंबल हो जाता है, बट आई थिंक फंबल इज़ ओके। अगर आप टीवी वगैरह कर रहे हो तो थैंकफुली वहाँ पे टेक्स होते हैं जो आप दोबारा और एक टेक कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि
हर डायलॉग में फंबल हो, कोशिश तो करनी ही चाहिए कि डायलॉग्स हम याद करें, याद करें, याद करें, मन में नहीं यार, ज़ोर ज़ोर से बोल के याद करना चाहिए डायलॉग्स, मन में या धीरे धीरे बोल के नहीं। डायलॉग अगर आपको बोलना भी धीरे है कैमरा के सामने, फिर भी ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे ना प्रैक्टिस करते समय, तो आपका रिजल्ट दिखेगा, बेटर रिजल्ट दिखेगा। जी मैम, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने महादेव में माँ पार्वती का कैरेक्टर प्ले करे थे, तो उससे मतलब उससे पहले आपने यहाँ में घर घर खेली, तो जो कि एक नॉर्मल लाइफ नॉर्मल था, उसके बाद ये मैच होता, तो आप कैसे घुसे उस कैरेक्टर में? मतलब कि वो तो भगवान है माँ पार्वती, और ये नॉर्मल से सीधे भगवान वाले में, मतलब उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा ना मैम? देखिए क्या होता है ना, हमारे पास स्क्रिप्ट आती है ना, और जब हम कपड़े पहन लेते हैं ना कैरेक्टर के, और जब स्क्रिप्ट आती है, जब लैंग्वेज उसकी अलग होती है, तो आधा काम तो वही कर लेता है, क्योंकि डायलॉग्स अलग होते हैं। डायलॉग्स हमेशा एक माइथो का एक अलग बोलने का तरीका है, उसके डायलॉग्स, अरे तू ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा तो डायलॉग होता नहीं है। आप और एक अलग तरीका होता है बोलने का, धीरे बोलते हैं, तो वो सब डायलॉग और कपड़े आधा काम कर लेते हैं, बाकी का काम आपको अंदर करना पड़ता है थोड़ा बहुत। कि एक तो मैं सब बोलती हूँ हमेशा कि थोड़ा सा ना मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर घुसना चाहिए, और सोचना चाहिए कि ये कैरेक्टर के पीछे क्या काम किया जा सकता है। क्योंकि हमने 2.5 साल 3 साल एक नॉर्मल शो किया, नॉर्मल लड़की का, अभी हम भगवान बनने जा रहे हैं, तो कैसे उस चीज़ से बाहर निकल के इस चीज़ में आना। और ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हम पार्वती का रोल करते करते भी अंदर सुहासी आ जाती है, हो जाता है ऐसा कभी कभी, लेकिन ऐसे खुद को रोकना चाहिए, खुद को ऐसे करेक्ट करना चाहिए, और फिर सर से रिक्वेस्ट करना चाहिए भाई कि मुझे और एक टेक दे दो। ऐसा हो जाता है, गलती हो जाती है कि हम कभी कभी कैरेक्टर से बाहर निकल जाते हैं, पर उतना अवेयर रहना कि नहीं ये गलत हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस चीज़ में अवेयर होना चाहिए। और एक आपको ना एक पेन पेपर पे चार्ट बना के रख देना चाहिए आपके रूम में कि ये कैरेक्टर गुस्सा नहीं करता, ये कैरेक्टर धीरे से बात करता है, इस कैरेक्टर को अपने पति से बहुत प्यार है। ये एक चार्ट बना के ना आप स्क्रिप्ट कर रहे हो और वो चार्ट सामने होता है ना, तो वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये कैरेक्टर है, तो इससे बाहर यूजुअली नहीं जाते। और अगर जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके डायरेक्टर हैं, आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि भाई ये इस कैरेक्टर को नहीं सूट करता, या महादेव में पार्वती ऐसा नहीं करेगी, तो ये एक होमवर्क करना पड़ता है। मैम, मुझे ये पूछना है, आपने जैसे बोला कि आपने शास्त्रीय नृत्य और संगीत भी सीखा हुआ है, तो आपकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है, वो बहुत ही डिफरेंट सी है, तो उसके लिए आपने क्या किया? मतलब कुछ एक्सरसाइजेज़ जो आप हम लोगों को रिकमेंड करना चाहें? देखिए, पेट से बोलने की, जो हम गले से बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए पेट से। वो ना कभी कभी जो हमारे साउंड दादा है ना, जो आप जब एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो माइक आर्टिस्ट जो जो रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डर पे बैठते हैं, वो भी हमें कभी कभी बोलते हैं कि बेस बेस लाओ, बेस लाओ। कभी कभी हम ऐसे बात करते हैं, अरे तूने ऐसा क्यों बोला था, फिर वो बोलते हैं कि नहीं बेस लाओ आवाज़ में, अरे तूने ऐसा क्यों बोला था। वो हमें खुद पे काम करना पड़ता है वॉइस के लिए, और वो तुरंत नहीं आता है, काफ़ी टाइम लगता है उसको वो प्रैक्टिस करने को, और वो रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा ओम का प्रैक्टिस, ओम बोलना, ओम की प्रैक्टिस एवरीडे करना, थोड़ा सा और एक्सरसाइजेज होते हैं जो वॉइस को आपका खोलते हैं। सब बोलते हैं वो
ये सारी प्रैक्टिसेस होती है जो आपकी स्पीच को सुधारते हैं। जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि फंबल ना हो जब नॉर्मल बोलो। तो आपके लिप मूवमेंट्स फास्ट की आपको आदत होनी चाहिए कि फ़ास्ट बोलना कैसे है। ये सारी चीज़ें होती है जो थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। और फिर वो धीरे 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 ये क्या है ना, एक्टिंग ये सारे परफॉर्मेंसेस में ना पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। तुरंत हमें रिजल्ट नहीं दिखता। एक्सप्रेशंस को भी लेके फेशियल एक्सप्रेशंस, आइज़ के एक्सप्रेशंस, वॉइस, ये सब पे मेहनत करनी पड़ती है। तो ये थोड़े बहुत टिप्स हैं जो कर सकते हैं। मैम जैसे आपने बताया कि आपने फैमिली और इसको साथ में लेकर चले, आप बीच में बता रहे थे, लेकिन मैम कभी कभी फैमिली का एक प्रेशर हो जाता है कि फैमिली भी देखनी पड़ती है, आपको और भी काम होते हैं, तो उसके साथ आपने अपनी एक्टिंग को कैसे टाइम दिया, उसके लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, जब मैंने शुरू किया था ना तब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो तब तो मम्मी होती है, मम्मी ने तो सब संभाल लिया था। मम्मी जब थी तब तो सब खाना वाना सब घर से ही आता था, सब कुछ होता था। फिर आप एक चाबी पड़ोस में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने शादी कर ली थी। तब नई नई शादी के साथ में काम करना, और वो काम करना जहाँ सैटरडे संडे जैसा कुछ नहीं होता। सीरियल्स में सैटरडे संडे कुछ नहीं होता है, हर डे इज़ अ मंडे, कि हर दिन काम करना पड़ता है। किसी दिन आपने अगर बोल दिया हो पहले से तो आपको छुट्टी मिलती है। तो और उसमें ऑफिस के जैसे टाइमिंग्स नहीं होते कि अच्छा चलो 9 बजे जाओ और 7 बजे आ जाओ, ऐसा भी नहीं होता है। इसमें टाइमिंग के भी मतलब घंटों घंटों काम करते हैं, तो उसमें होता है प्रॉब्लम। किसी की लाइफ ऐसे इजीली नहीं निकल जाती है, क्योंकि तब आप भी खुद स्ट्रगल कर रहे हो, कि स्ट्रगल मतलब कैरेक्टर के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। लाइंस में ऐसा कई बार हो जाता है कि आपका सीन बहुत ख़राब हो गया और आप घर पे आए और आपने घर पे अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा कर लिया, क्योंकि आप वो वहाँ का मूड पकड़ के यहाँ पे आपने डाल दिया। तो ऐसा भी कई बार होता है, ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। पर आपको धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है कि उसको कैसे हैंडल करना, कि काम काम होता है, घर घर होता है। इसीलिए ना ये बोलते हैं कि ये जो एक्टिंग करते हैं ना, वो फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए उसमें, समझ बहुत चाहिए कि क्यों हम 13-14 घंटा काम करते हैं। सब बोलते हैं कि अरे इतने सीन के लिए तुम 25 मिनट या 20 मिनट की सीरियल के लिए तुम इतने मिनट के लिए इतने घंटे क्यों डालते हो। ऐसे सब बहुत कंप्लेन करते हैं कि क्यों इतना टाइम क्या करते हो तुम लोग, उधर टाइम पास करते हो या मस्ती करते हो। बट धीरे धीरे ना हमारी फैमिली समझ जाती है। 1-2 बार वहाँ पे उनको लेके जाओ तो पता चलता है लाइटिंग में कितना टाइम जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बारिश आ गई तो क्यों काम रुक जाता है। तो मुश्किल था पहले 1-2 साल, मुझे भी समझना मुश्किल था। मेरे लिए भी नए नए एक्सपीरियंसेस थे। मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, उनको भी समझना मुश्किल था। बट पेशेंस रख के धीरे धीरे करके हो जाता है मैनेज। मैम मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैम सपोज हमारा एक शूट था कल प्रीवियस डे में। सो उसमें क्या था कि जो मेरी एक्ट्रेस थी तो वो बहुत ही शॉर्ट थी, मतलब मेरे से लगभग 1 फीट छोटी थी। तो उससे बात करने में मतलब लुक का एक प्रॉब्लम हो रहा था कि ऐसे मतलब झुक के बात करना पड़ रहा था, एंड मतलब पोस्चर खराब हो रहा था उससे। तो मैम आप मुझे कुछ टिप्स दे सकते हैं कि जब को आर्टिस्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब छोटी होती है, या तब उससे मतलब कैसे बात करना है, मतलब कि कैसे सिंक करना है उससे? चीट लुक होता है, एक चीट लुक जिसमें एंगल के हिसाब से होता है वो, कि अगर उसकी आंखों में ना देख के उसके सर पे देखें। कई एंगल से ना पता नहीं चलता है कि आप आंखों में देख रहे हो कि सर पे देख रहे हो। आपको, ऑडियंस को लगता है या कैमरा को लगता है कि आप आंखों में ही देख रहे हो, पर आप देख रहे हो इधर कैमरा, या क्योंकि उसका फेस नहीं है इसलिए समझ में नहीं आता है कैमरा को। ये सारे चीट लुक्स करने पड़ते हैं। या फिर अगर क्लोजअप है तो आप थोड़े से बेंड हो जाएं। अच्छा।
हाँ, वो बोलते हैं ना आप थोड़े से पैर फैला दें तो आप उसकी लेवल में आ जाएंगे, या तो उसको किसी ऐसे चीज़ पे खड़ा रख कर दे कि वो आपके लेवल पे आ जाए। ये क्लोजअप में होता है। फिर तो मैम फुल शॉट में तो फिर से मतलब फुल शॉट में तो एक वाइड शॉट होता है ना, तो उसमें आप उसकी आंखों में देखें या फोरहेड में देखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता 99%। फिर तो वो एंगल पे डिपेंडेंट है कि अगर वैसा एंगल पकड़ा कि आप पता चल रहा है कि आप उसकी आंखों में नहीं देख रहे हो तो अलग चीज़ है, तो फिर आपको कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्लोजअप्स में तो आप या तो बेंड हो जाए या उसको थोड़ा सा नीचे उसके ना पाटला बोलते हैं हम लोग, पाटला रख दें या एक हील्स वाले शूज़ दे दें। दूसरी चीज पूछनी थी कि आपने इतने अच्छे से मतलब हर एक काम जो आपने किया है वो आपने इतने अच्छे से किया है, तो मैम मतलब आप अपने जो को आर्टिस्ट मतलब होते होंगे, तो मतलब आप तो अपने आपके हाथ में क्या है कि आप अपने लाइन्स को कैसे प्रिपेयर करते हो मैम, लेकिन जब आपके सामने कोई होता है तो उसके साथ सिंग कैसे करते हो वो मैटर करता है कि मतलब स्क्रीन प्रेजेंस दोनों का कैसा होता है, तो वो सिंग कैसे करते हैं आप उनसे? देखिए एक तो ना को आर्टिस्ट के साथ अच्छी फ्रेंडशिप करनी ज़रूरी है। एक ऐसा रिलेशन होना ज़रूरी है जहाँ पे आप और वो मिल के लाइन्स कर सकें, और आपको कुछ सजेशन देने हो, लाइन बदलनी हो या अपना कुछ ऐड करना हो तो आप उनसे शेयर कर सको और वो भी आपसे शेयर कर सके। वैसे ही एक केमिस्ट्री बनानी पड़ती है, फिर वो माँ और बेटी की हो, नेबर की हो, पति की हो, बेटे की हो, किसकी भी हो, एक केमिस्ट्री बनानी ज़रूरी होती है। क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो बात भी नहीं करते, जो आपने सुना होता है कि कि वो लोग हीरो हीरोइन एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे, बट फिर भी इतनी अच्छी लव स्टोरी उभर के बाहर आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है एक आर्टिस्ट से, तो उसके साथ बैठ के हम लाइंस कर सकें, फिर एक्शन रिएक्शन जो होता है वो कर सके, तो उससे सीन बहुत इम्प्रूव हो जाता है और आपका कैरेक्टर भी आप में समझ ज़्यादा आ जाती है, खुद के कैरेक्टर की भी और उसके कैरेक्टर की भी। मैं 11th में हूँ, तो अपने क्लास में जब भी जाता हूँ ना, तो बॉलीवुड को लेकर के वो बातें करते हैं, मेरे को खास कर देख के। तो वो कहते हैं कि बॉलीवुड में जैसे कि अगर एक्टर होते हैं, तो एक-दूसरे से जेलस फ़ील करते हैं कि मतलब अगर उनकी फ़िल्म में कोई अच्छी बन गई, तो वो उससे जलता है, फिर ऐसे मतलब बातें नहीं करते। तो फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है वहाँ पे? देखिए, ये तो एक इमोशन है, जो इंसान उस इमोशन को लेके पैदा हुआ है। जेलसी वो इस इंडस्ट्री में होना ज़रूरी नहीं है। आप तो अगर स्पोर्ट्स में भी देखो, आपके कॉलेज में भी देखो, जो फर्स्ट आए और जो सेकंड आए, तो सेकंड वाला हो सकता है कि वो फर्स्ट वाले से, जो फर्स्ट आया, उससे जेलस हो कि भाई वो मुझसे आगे क्यों निकल गया, या जो आपके कॉलेज में जो स्पोर्ट्स में हो, क्रिकेट में हो, ये सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ। वो तो एक इंसान का इमोशन है। तो जेलसी तो एक ह्यूमन इमोशन है जो होना ज़रूरी होता है इंसान को, बट उसका आप करो क्या, वो एक्चुअली मैटर करता है कि आप, वो आपके लिए एक ऐसी चीज़ बननी चाहिए कि जो आप उसको, वो बंदे से जेलस हो लेकिन उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करके उस चीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। तो इंडस्ट्री में जेलसी मतलब वो तो हर इंडस्ट्री में होती है, बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता ना कि जेलस है तो फिर भाई उसकी पिक्चर देखो मत या उसके बारे में गलत बोलना शुरू करो, ऐसा नहीं होता है। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है। और ऐसे अगर बॉलीवुड में होता होगा तो 25-30 साल पहले होता था शायद। अभी तो सब बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की फिल्म सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। तो आप भी देखते होगे, ऐसा तो अभी कुछ नहीं होता। उन्होंने ये भी बोला कि बॉलीवुड में थोड़ा मतलब कि जो आउटसाइडर होते हैं, तो उनको तो खासकर बहुत कम, उनके जो टैलेंट होता है ना, उसकी कदर नहीं की जाती।
जब हम जिसकी अभी मैं फ्रेशर हूँ, तो अगर मैं जाऊँगा तो कहते हैं कि तुझे उस तरह से देखेंगे नहीं, वो उस टाइप मतलब कि अगर तू अच्छा भी काम करेगा ना, तो फिर वो तुझे देने से पहले सोचेंगे, उस मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये है, वो है। नहीं, इस चीज़ से तो भागना नहीं चाहिए कि ऑडिशंस आपको बहुत देने पड़ेंगे। अगर आपने सोच के रखा है कि चलो मैं सिर्फ 30 ऑडिशंस दे के ख़त्म कर दूंगा, तो वैसा तो होने नहीं वाला है। आपको काम तो अगर आपको जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो आप हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे आपके जैसे बहुत हैं, और जैसे मैं हूँ वैसे मेरे जैसे भी बहुत है जो कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरा दिन है तो कल आपका दिन है, कल आपका दिन है तो परसों किसी और का दिन है। तो वैसे कभी कभी नहीं मिलता है काम, और हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ है कि मुझे ऐसा लगे कि अरे मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन जब स्क्रीन पे आता है तो लगता है कि अरे मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी ये सीन, लेकिन ये तो बहुत ख़राब निकल के आया। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने होमवर्क किया है और हमने कोशिश की है अपना बेस्ट देने की, तो कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है, पर हम दिल से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फेस पे नहीं आ रहा। तो ऐसा कई बार होता है कि हमें भी सुधरने की हमारे पास भी सुधरने का मौका होता है, हमें भी सुधरना चाहिए। पहली बार में ही आप ऐसे माइंड ब्लोइंग एक्टर बन जाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। धीरे करके आप चीज़ें समझते हो कि इस कैरेक्टर को ऐसे भी किया जा सकता था, मैं आके इस तरह से नहीं और इस तरह से करूं, बोलने में मैं होठ इतने खोलूँ उतने ना खोलूँ, ऐसे एक्सप्रेशन करूँगी तो मैं शायद इस कैरेक्टर को सूट ना होगा। ये सब धीरे धीरे आता है। तो पहली बार में आपको इसके लिए थोड़ा सा बोलते हैं कि फ्रेशर्स को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, ऑडिशन ज़्यादा वगैरह देने पड़ते हैं, जो जायज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं एक्टिंग करने के लिए और चंद होते हैं जो उभर के बाहर आते हैं जिनमें रियल टैलेंट होता है। तो आप अपने आप पे कोशिश करते रहें, अपने आप पे काम करते रहें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था मैम, पर मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बोला कि मैं शास्त्रीय संगीत और डांस भी मैंने सीखा है, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा आपका में एक्स फैक्टर जो होता है उसे? डांस तो क्योंकि मैंने शास्त्रीय सीखा है, अगर आप कभी भी देखेंगे तो एक्सप्रेशंस उसमें बहुत होते हैं। हमने कभी कृष्ण का डांस कर लिया, कभी एक रिलेशनशिप को लेके, कभी पार्वती और महादेव का भी होता है, कभी किसी बच्चे और कृष्ण और यशोदा का, ये सब होता है। उसमें इमोशंस बहुत दिखाने पड़ते हैं डांस में। डांस इज़ अबाउट इमोशन, फिज़िकल एंड फेशियल। तो वो तो बहुत काम आता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैंने एक्टिंग का कोई कोर्स कभी नहीं किया है, पर वो जो चीज़ मैंने की ना वो मेरे बहुत काम में आ गई, क्योंकि वो एक फ़िज़िकल बॉडी लैंग्वेज भी और इमोशन भी, वो इट्स वेरी मच इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से काफ़ी मिला हुआ है वो। और सिंगिंग तो वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए काफ़ी काम आता है। कभी गुस्से में कैसी आवाज़ आएगी, कभी प्यार से कैसी आवाज़ आएगी। कई बार हमें लगता है कि हम, जैसे मैंने कहा कि हम बहुत अलग अलग इमोशंस, बहुत अलग अलग वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम दिखते हैं हमारा ही काम, तो लगता है नहीं 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 ये गलत है, मुझे इस पे और काम करना चाहिए। तो उसमें आप वॉइस मॉड्यूलेशन यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। तो ये दोनों चीज़ें मुझे और ज़्यादा करती तो और बेहतर रिज़ल्ट आता, लेकिन जितना मैंने किया उतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। मैम मेरा एक सवाल था कि मैं जब भी कैमरे के सामने जाता हूँ ना, तो कैमरे के सामने जाते हुए 4-5 लाइन बोलता हूँ, फिर लाइन भूल जाता हूँ। और वैसे घर पे पूरा प्रैक्टिस करता हूँ तो पूरा मोनोलॉग डायलॉग जो होता है पूरा प्रॉपरली याद होता है। कैमरे के सामने जाते 4-5 लाइन बोलता हूँ, फिर भूल जाता हूँ।
पता नहीं कैमरा का नर्वसनेस है या फिर जो सामने जो लोग बैठे हुए होते हैं ऑडियंस लोग, मतलब उससे नर्वसनेस है। तो ये तो प्रैक्टिस करने से आएगा, अंदर के कॉन्फिडेंस से आएगा कि अगर गलती भी करता हूँ तो उसको कैसे कैमरा को ना समझ में आए कि मैं भूल गया हूँ लाइंस या फंबल। तो वो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है कि सब कैमरा के सामने हम 50 बार लाइन बोल रहे और जैसे ही सर एक्शन बोले तो हम ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं, है ना। ये होता है, ये तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। इसमें कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। अगर आप चाहें तो आप अपने पेरेंट्स के सामने कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुला के करिए। फ्रेंड्स के सामने तो हम कितने एम्बैरस हो जाते हैं, अरे यार लाइन भूल गया, अरे तुझे कुछ आता नहीं है, अरे यार ये, अरे तू तो एक्टर वैक्टर कुछ बनेगा नहीं। यही सब पीछे वाले, जो कैमरा के पीछे वाले भी यही सोच रहे होते हैं कि अरे यार कहाँ से आ जाते हैं, क्यों फिजूल में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के सामने करें तो आपका वो शायद थोड़ा डर कम हो जाए। मैम वैसे तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, लेकिन मैम एक डाउट है कि मैम वैसे यदि हमें स्क्रिप्ट मिलता है तो मैम उसे मैं 1 या आधा घंटा में रेडी कर लेता हूँ, लेकिन ऑडिशन देने जाते हैं तो 5 या 10 मिनट मिलता है या उससे भी कम टाइम मिलता है स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए। तो मैम इतना जल्दी हम कैरेक्टर में ढल नहीं पाते हैं और बॉडी लैंग्वेज पता नहीं कर पाते कि क्या होगा इसका बॉडी लैंग्वेज। मैम कैसे पता करें फिर? देखिए, जब आपको 5-10 मिनट मिलते हैं ना, तब आप ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज पे काम ना करें, जितना मिनिमम हो सके करें, गलत ना करें। बस बॉडी लैंग्वेज पे तो काम 5-10 मिनट में नहीं होता है। लाइंस याद करके इमोशंस पे काम करें कि फेशियल एक्सप्रेशंस, यूजुअली जब ऑडिशन देते हैं तो फेस ज़्यादा मैटर करता है तब। तो 5-10 मिनट में आप बॉडी लैंग्वेज और लाइंस और ये सब इतना सारा नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ दें। आप इमोशन को समझें कि वो लाइन में एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है, कि वो किसी की तारीफ़ कर रहा है या वो किसी अपनी सैड स्टोरी बता रहा है या बता रहा है कि मैं कितना खुश हूँ या मैं किसी से प्यार करता हूँ। उस इमोशन को पकड़ के उस इमोशन को पोर्ट्रे करने की कोशिश करें। बहुत सारा करने की कोशिश करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, मिक्स खिचड़ी। तो सिर्फ एक इमोशन को पकड़ के करें। काफ़ी सारा क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस करना चाहिए और कैसे अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, ये सब मैंने बता दिया। एक मैसेज देना चाहूँगी बस कि कोशिश करते रहें, क्योंकि कई बार हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर रोल चाहिए, वो हो सकता है आपको ना मिले और किसी और को मिले जो आपको लगता है कि उतना एक्टिंग में अच्छा नहीं है। लेकिन मन छोटा ना करें, अपना टाइम आता है। अगर आप 100% अपने दिल से देना अपनी एक्टिंग को, अपने जो आप करना चाहते हैं उसको, या आपके परफॉर्मेंस को 100% दे, तो आपको अभी नहीं तो 1 साल के बाद या नेक्स्ट रोल में डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा। तो आप कोशिश करते रहें। इस इंडस्ट्री का नाम पेशेंस, एक्चुअली ये पेशेंस होता है ना, ये वर्ड का एक्चुअल मतलब ये इंडस्ट्री सिखाता है। तो वो आप मत भूलें, पेशेंस रखें। कोई रातों रात स्टार नहीं बनता है, बहुत कम लोग बनते हैं। तो आप अगर लकी हो तो आप बनेंगे, वरना आप जैसे धीरे धीरे प्रोसेस होता है सबका लर्न करने का, सीखने का, वैसे बनेंगे और वैसे बन के ही एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड एक्टर बनते हैं। तो अपना मन छोटा मत करिए, दिल छोटा मत करिए, कोशिश करते रहें। थैंक यू सो मच।